नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं बिहार एसपीएन न्यूज़। समस्तीपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और बेहद ही गंभीर खबर सामने आ रही है। अमृता नाम की एक शिकायतकर्ता ने एसपी कार्यालय पहुंची। एसपी कार्यालय में शिकायत करने के दरमियान उन्होंने अपनी हाथ की नस काट ली। हाथ की नस काटने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। अफरा तफरी माहौल बनने के बाद सभी पुलिसकर्मियों ने आनन फानन में उनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सदर अस्पताल में भर्ती कराने के बाद उनकी हालत अभी सामान्य बताई जा रही है। अमृता कुमारी का कहना है कि वह लंबे समय से अपनी समस्या को लेकर परेशान चल रही थी। उसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं था। शिकायत के दौरान भावनात्मक तनाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने यह खतरनाक कदम उठा लिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अमृता को अपनी जान तक जोखिम में डालनी पड़ी? इस पूरे मामले की जानकारी अमृता जी से लेते हैं। सेंटर में आई तो वहाँ तो उस दिन तो मुझे कहीं बाहर नहीं जाने दिया गया। नेक्स्ट डे मैंने खुद ही बोला कि मुझे बाहर जाना है, मुझे एसपी सर से मिलना है। तो 2 तारीख की सुबह मैं अपने दोनों बच्चों के साथ सामान सब ले करके वन स्टॉप सेंटर से बाहर आई और मैं एसपी सर से मिलने के लिए गई। वहाँ पर काफ़ी देर वेट करने के बाद एसपी सर फर्स्ट मीटिंग में तो आए नहीं थे। शाम को उनसे लगता है 5 या 6 बजे करीब मेरी मुलाकात हुई। एसपी सर से पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई तो सर ने मेरे से अच्छे से बात की थी उस टाइम पे। उसके बाद जब सर से बात हो रही थी तो सर ने मुझे कहा कि आप क्या चाहती हैं। तो जैसे ही मैं एसपी सर के ऑफिस में थी तो उस समय लगता है सबको पता चल गया था कि मैं एसपी ऑफिस में आई हुई हूँ। तो आदित्य कुमार जो सहायक ज्वेलर है उन्होंने मुझे सामने से काफ़ी बार कॉल किया। पहले तो मैंने उनका कॉल उठाया नहीं, तो मैंने उनका कॉल को ब्लॉक करके रख रखा था। कॉल ब्लॉक करा तो फिर उन्होंने दूसरे के नंबर से कॉल किया। तब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तुम एसपी ऑफिस में क्यों गई हो, मेरा नौकरी खतरे में आ जाएगा। ये सब करके इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे कि नहीं मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुमको अभी लेने के लिए आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो आज एसपी सर के ऑफिस में आई हूँ, उनसे बिना मिले तो मैं आऊँगी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमको अगर नहीं मेरे पे विश्वास है तो ठीक है, तुम मिल लो। फिर शाम तक मैं वहीं पे वेट की। शाम को एसपी सर से मुलाकात हुई मेरी। सर ने फिर मुझे यही बोला कि जब वो लड़का आपको कह रहा है एक बार बात करने के लिए तो आप बात कर लीजिए, नहीं तो फिर चार्जशीट तो हम फाइल कर ही देंगे। फिर नेक्स्ट डे हम दोनों पार्टी को 11 बजे सुबह में बुलाया गया। तो नेक्स्ट डे 3 तारीख की सुबह को मैं भी 11 बजे पहुंची ऑफिस में और उधर का पार्टी भी आया, वो अपने मम्मी पापा के साथ में आया था। तो जब हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे फिर एसपी सर के आने में टाइम लग रहा था। उसके बाद सुबह तो दोनों बच्चे ये सब वहीं पे बैठा हुआ था। सुबह में जब वो सर का मीटिंग था उस टाइम हमारी बात नहीं हो पाई। तो उसी बीच दौरान में वहाँ पर के एक जो कोई एसआई या कुछ हो गए जिन्होंने हम दोनों को बुलाया, साथ में बैठा करके बात करवाया कि मतलब आप तो चाहते क्या। उन्होंने हम दोनों को समझाया कि देखिए केस वेस करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, इससे अच्छा है कि आप दोनों साथ में रहिए, अच्छे से रहिए, और बाकी जो भी दिक्कत होगा आप अपना खुद, आप लोग का ये मामला आप लोग खुद ही सॉर्ट आउट करिए। तो उस समय हम लोग को 1.5 या 2 घंटे हम दोनों की काउंसलिंग की गई, जिसमें वो लड़का जो है आदित्य कुमार नाम का जो इंसान है उसने बोला कि सर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं बस अपने माता पिता के दबाव में आ जाता इसलिए कोई फ़ैसला नहीं कर पाता हूँ। मैं इतना ज़्यादा अपने माता पिता से फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि वो लोग मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, किसी से बात नहीं करने दे रहे हैं, मेरा मोबाइल कैप्चर करके रखे रहते हैं। और यहाँ तक उस लड़के ने मुझे कहा कि राजीव प्रताप रूडी जो है ना, ये उन लोगों के जो उनसे कॉन्टैक्ट है। तो मेरे जो पापा है ना उनका पैर भी ला के हमको बोल रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी चला जाएगा तो चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम किसानी करवा देंगे, तुमको मजदूर बनवा देंगे, और ये हम केस तो हम लड़ लेंगे, तुम पीछे मत हटना इससे। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मेरे सामने और सबके सामने उसने हम सब कुछ कबूला, यहाँ तक कि वो लड़का सबके सामने रोने लगा। उसने सबके सामने मेरे से माफ़ी भी मांगी कि अमृता मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, हम लोग अभी आज से फिर से नया लाइफ स्टार्ट करते हैं, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा कि मैं अभी रहने कहाँ पर जाऊँ, क्योंकि मेरे पास तो कोई स्टे का जगह था नहीं। तो उसने कहा कि हम होटल का प्रबंध करते हैं, मेरे माता पिता भी जाते हैं ना नीचे, तो हम बात करते हैं, उसके बाद
तुम 3-4 दिन होटल में रहना, उसके बाद जैसे ये लोग चले जाएंगे हाजीपुर, वो उसके माता पिता हाजीपुर से आए थे, तो चले जाएंगे तो फिर तुम आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे तो लगा कि सब कुछ सेटल हो गया है। फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ, एसपी सर शाम को आए, फिर उनके माता पिता मिलने के लिए गए, उनसे माता पिता से पता नहीं क्या बात हुई, फिर लड़का को बुलाया गया, फिर उसके बाद वो तीनों बाहर कैबिन से आए, और फिर जब मैं वहीं पे खड़ी हूँ, मेरे से उस टाइम पे मीडिया वीडिया भी पहुँची हुई थी, शायद कोई और केस का भी हो रहा था उस टाइम पे। फिर मुझे बुलाया 5 मिनट के लिए, फिर मुझे बोला गया कि ये लड़का जो है अब नहीं रहना चाहता है आपके साथ। तो मैंने कहा कि सर अभी आधा घंटा पहले तो ये रहने की बात कर रहा था, आधा घंटा में क्या ऐसा चेंज हो गया कि ये मतलब माइंड अपना चेंज कर लिया। फिर उसके बाद वो लड़का को बोले कि आप लोग जाइए, तो वो लड़का को चला दिया गया। फिर वैसे ही मेरे साथ हुआ कि मुझे फिर से वही 1 स्टेप सेंटर में भेज दिया गया, और फिर से मैं वही सुबह में मैंने फ़ोन किया सब जगह, तो मुझे बोला गया कि आप फिर से एक बार एसपी ऑफिस में आइए। तो मैं फिर से एसपी ऑफिस में पहुंची, वहाँ पे मैंने सर से मिलने की कोशिश की, मुझे मिलने नहीं दिया गया। और मैं सर 3 दिन से आने जाने क्रम में बार बार सामान लेके आती हूँ, बार बार जाती हूँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। सर इन लोगों ने मुझे फ्रस्ट्रेट करके रख रखा है, मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है सर। मैं आदित्य कुमार की वजह से मैं अपने अब घर नहीं जा सकती, मेरी फैमिली ने मुझे बाइकआउट करके रख रखा है। उस लड़के ने मुझे इतना प्रेशर देके रखा है कि मेरे समाज में कोई मैं मुँह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मेरे दोनों बच्चे का भविष्य के कारण ख़राब हो चुका है, मेरा फ्यूचर उसने बर्बाद करके रखा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि या तो लड़का वो सब अपनी गलती, उसका लड़का और उसके माता पिता ये बात को एक्सेप्ट करे कि उसने मेरे साथ गलत किया है, उसने मेरे साथ शादी की है, उसने मुझे आश्वासन दिया था मेरी पूरी ज़िंदगी संभालने का, वरना मैं कोई पागल नहीं थी कि मैं उसके पीछे ऐसे पड़ी रहती। या फिर उसको अच्छे से सज़ा मिले, उसकी गिरफ्तारी हो, उसकी और उसके माता पिता की गिरफ्तारी हो। मैं बस यही चाहती हूँ। और ये सब में मुझे यही समझ में आ रहा है क्योंकि ये सब लोग राजपूत हैं, तो राजपूत मिलकर के राजपूत खेल रहे हैं। मैं क्योंकि भूमियार कास्ट की हूँ तो मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। बस मुझे इतना ही कहना है। दोस्ती कैसे? सर हमारी दोस्ती, मेरा जब पहला डिवोर्स का केस चल रहा था तो मैं कोर्ट कचहरी में मैं जाती थी, उसी समय ये आदित्य कुमार आते थे। उस समय वो गया सेंट्रल जेल में सहायक अधीक्षक थे, तो उससे मेरी वैसे ही पहचान हुई थी। तो उन्होंने ही पहल करके मेरे से मेरा नंबर मांगा, मेरे साथ बातचीत स्टार्ट किया, मेरे घर पे आना स्टार्ट किया। सर मेरे पास उनके खिलाफ जो भी है सारा रिकॉर्डिंग, वीडियो, प्रूफ, ऑडियो जिसमें वो बोल रहे हैं कि उन्होंने मेरे साथ जाके शादी की है, मेरे साथ वो रहना चाहते हैं, वो सारा बात का रिकॉर्डिंग, प्रूफ, वीडियो, चैट, यहाँ तक कि सर हमारी जो कल हमारी बात हुई थी जिसमें वो बोल रहे हैं कि मुझे एसपी सर से तुम्हारे साथ अकेले में बात करना, वो सारा कुछ मेरे पास उपलब्ध है। मुझे जब भी ये सब दिखाने को बोला जाएगा मैं मीडिया के सामने भी ला सकती हूँ, और एसपी अभी जो जज के सामने भी मैं लाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। मेरे पास सारा कुछ प्रूफ अभी तक अवेलेबल है सर। मैडम कब और कहाँ शादी हुई थी आपकी? मैम सर वो विष्णुपत मंदिर में हमारी शादी हुई थी। कब हुई थी? सर ये 2023 7 दिसंबर को। यानी कि उसके 2 बाद साल आप लोग साथ ही रह रहे थे? हाँ, उसके बाद मैं गया कि उनके जहाँ पे भी क्वार्टर था, मैं तीनों, मतलब हम तीनों, मैं अपने दोनों बच्चों के साथ उनके साथ रहती थी। अच्छा, गया कि क्वार्टर? हाँ, उसके बाद फिर उनकी पोस्टिंग यहाँ अगस्त में दलसिंह सराय में हो गई। दलसिंह सराय आने के बाद वो अगस्त में आए हैं, और अक्टूबर में क्योंकि दीपावली का टाइम था तो दीपावली मनाने के लिए हम तीनों भी आए थे यहाँ। उस टाइम भी मैं यहाँ पे 5-6 दिन तक रही थी और ऐसा कोई हमारे भी दिक्कत नहीं हुआ था। फिर वो अपने उनके घर पे छठ मनाने का प्रोग्राम हो रहा था तो अपने घर पे चले गए, हम लोग फिर गया वापस जहाँ मैं रहती थी वहाँ चली गई। फिर उसके बाद मैं 20 तारीख को आई, 20 से 30 तक सब कुछ ठीक था। 30 तारीख की रात को उनके मोबाइल पे काफ़ी सारी लड़कियों का मैसेज आया, जिसके रिगार्डिंग मैंने उनसे पूछताछ की कि ये किसका मैसेज है, जिससे वो पूरा गुस्सा में हो गए और मेरे साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। रात में तो पहले उन्होंने खुद भी मारपीट किया, तो फिर खुद मुझे इतना कस के धक्का दिया कि मेरा ये हाथ दीवार पे लगा और चूड़ी करके ब्लीडिंग होने लगा। ब्लीडिंग होने के साथ वो खुद ही घबरा गए और उन्होंने खुद ही ये दलसिंह सराय के थाने में कॉल किया और खुद ही पुलिस को बुलाया। उन्होंने मेरे से शादी करने के बाद पुलिस के सामने भी कई बार कबूली है, और अभी वो जब इस बात को जब मैंने कहा कि अब सबके सामने बोलिए तो अब वो उस बात से मुकर रहे हैं, जबकि इस बात का प्रूफ मेरे पास है कि उन्होंने मेरे साथ शादी की थी, मैं उनके साथ रह रही थी, उनका ऑडियो वीडियो मेरे साथ बनाया, उनका सारा काफ़ी वीडियो, पर्सनल वीडियो सब कुछ उपलब्ध है। अभी
सर मैं इतना टॉर्चर हो गई हूँ, हर बार कहाँ कहाँ भागते रहो, जबकि मैं गलत नहीं हूँ। सबको पता है यहाँ पे कि शोषण मेरे साथ हो रहा है, फिर भी पुलिस क्योंकि वो अधिकारी है तो उसके साथ कुछ भी कोई अन्याय नहीं, मतलब मेरे साथ वो कुछ भी करेगा, अन्याय नहीं कर सकता। ऐसा तो कहीं नहीं होता है ना सर। अगर आप वर्दी वाले हैं तो आपको तो पहले से पता था ना सर। मेरे बारे में तो आदित्य कुमार को पहले फर्स्ट डे से पता था कि मैं अकेली हूँ, मेरा 2 बच्चा है। इन दोनों बच्चों का अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कल को मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वो तो खुद वर्दी में थे, उनको तो पता था ना कि मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको ये भी पता था कि इसका अगर पहला डिवोर्स नहीं हुआ है तो इसके साथ अगर मैं जो शादी कर रहा वो इलीगल होगा। फिर भी उन्होंने क्यों? सर मैं वही चाहती हूँ कि उनकी या तो गिरफ्तारी हो, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके माता पिता की गिरफ्तारी हो, क्योंकि इंजरी मुझे काफ़ी ज़्यादा है। मेरा मेडिकल कराया गया, फिर भी उन पर कोई चार्जशीट अभी तक फाइल नहीं। सिर्फ एक